Hi everyone, so welcome to Amazon Solution. So हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज HTML. HTML होती क्या है? बेसिकली कहते हैं कि जो HTML होती है वो अपनी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है. ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब इसमें भी एक चीज़ आती है कि व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम ML के नाम से एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्कअप. अब दूसरी चीज़ आती है, एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम PL के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब होते क्या है कि मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें केवल क्या होंगे, टैग्स होंगे. जिसमें क्या होंगे, केवल और केवल टैग्स होंगे. बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, लॉजिक. जितना भी काम होता है वो सारा काम अपना लॉजिक पे होता है. ठीक है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो अपनी मार्कअप लैंग्वेज होगी उसमें केवल और केवल टैग्स होंगे. उसमें कोई भी लॉजिक बिल्डिंग का केस नहीं आएगा. बट इन केस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे लॉजिक होंगे, लाइक A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C. सो इस टाइप के अपने लॉजिक बिल्ड होगा. उसके बाद चलते हैं हम, दूसरा पॉइंट आता है कि स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज. क्या है, फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज. यानी क्या होता है कि HTML अपनी एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करता है. अब नॉर्मली बात की जाती है कि वेब पेज क्या होता है. क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि वेब पेज क्या होते हैं. लाइक आपने वेब पेज के बारे में सुना ही है, तो नॉर्मली आप सभी ने वेबसाइट के बारे में तो सुना होगा, वेबसाइट क्या होती है ना. तो एज द सेम वे क्या होता है कि जब भी हम कभी भी वेबसाइट में एक सिंगल पेज क्रिएट करते हैं, लाइक अपनी वेबसाइट है, एक अपनी ये क्या है, वेबसाइट है. ठीक है, मान लीजिए एक वेबसाइट है ABC करके कुछ. अब इसमें मल्टीपल पेज होते हैं. एक पेज मान लीजिए अपना होम हो गया, दूसरा पेज इसमें अबाउट अस का हो गया. ठीक, अबाउट का हो गया. जो तीसरा पेज अपना कॉन्टेक्ट का हो गया. इस हिसाब से अपने मल्टीपल पेज आएंगे. तो जो एक होम पेज होगा वो अपना क्या रहेगा, एक वेब पेज कहलाएगा. अब अबाउट भी एक वेब पेज कहलाएगा. अब कॉन्टेक्ट भी एक वेब पेज कहलाएगा. जब इनका एक कलेक्शन करके हम कहीं पे भी लोकेटेड कर देते हैं तो एक जगह से एक्सेस कर सके उनको, तो उनको वेबसाइट कहते हैं. ठीक है, तो जो सिंगल पेज देंगे वो अपने क्या रहेंगे, वेब पेज देंगे. बेसिकली HTML क्या करती है, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. लाइक अपना होम पेज, होम का बैनर यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद इमेज और टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, फिर कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे आएगा. तो इस हिसाब से क्या होता है कि HTML जस्ट एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं आपके कि ये कैसा दिखेगा. मतलब कैसा नहीं, मतलब किस टाइप से हम उसको क्रिएट करेंगे. लाइक पहली चीज यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे. बट जब उसकी स्टाइलिंग, रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो उस केस में हम बात करते हैं किसकी, CSS की बात होगी. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ एलिमेंट को कंटेन करते हैं. सीरीज ऑफ एलिमेंट मतलब अपने H1 हो गए, B हो गया, अपना 3 हो गया. इस हिसाब से अपने मल्टीपल सीरीज ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे HTML कंसिस्ट करती है. नॉर्मली HTML के जो एलिमेंट होते हैं वो ये बताते हैं कि जो कंटेंट देना चाह रहे हो किस हिसाब से दिखा जाएगा. ठीक है, हाउ द ब्राउजर, लाइक जो ब्राउजर होगा अपना, कोई भी ब्राउजर, अपना गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या कुछ भी ब्राउजर हो, वो उस कंटेंट को किस हिसाब से दिखाएगा. फिर उसके बाद आते हैं कि नॉर्मली क्या होती है कि जो HTML के एलिमेंट होते हैं, टैग्स होते हैं, जो बेसिकली वो अपने पेयर्स में आते हैं. लाइक उसका एक स्टार्टिंग टैग होगा जिसको हम ओपनिंग टैग भी कह सकते हैं, और दूसरा जो पार्ट होगा उसका, और दूसरा पार्ट उसका एक क्लोजिंग टैग होगा. ओपनिंग टैग के अंदर नॉर्मली इस टाइप से रहेगा, बट क्लोजिंग टैग के अंदर एक स्लैश रहता है. ठीक है, मोस्टली जो टैग होते हैं वो अपने उसमें में आते हैं. बट जो कुछ टैग होते हैं, लाइक अपना BR टैग हो गया, BR टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी इसको कोई भी एक क्लोजिंग टैग की नीड नहीं पड़ती. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें एक सिंपल सा फंडा आता है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा. ठीक है, उसके बाद हम जब बात करते हैं तो नॉर्मली HTML लैंग्वेज होगी वो अपनी क्या कर सकती है, HTML लैंग्वेज अपनी इमेज को, ऑडियो को, वीडियो फाइल को, सभी को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं. और HTML अपनी केस सेंसिटिव नहीं है. केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि मैं कैपिटल P लिख दूँ और स्मॉल p लिख दूँ, दोनों का काम क्या रहेगा, सेम रहेगा. लाइक कैपिटल H1 लिख दूँ या स्मॉल H1 लिख दूँ, उसका ये डिफरेंस नहीं आएगा कि भाई तुमने H1 लिखा, तुमने H2 लिखा, वो चीज़ की नहीं आएगी. इसमें क्या होगा, केस सेंसिटिव का मतलब आप कैपिटल H1 में एक टैग को बंद कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, और उसी टैग को आप स्मॉल H1 में क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो. ठीक है,
तो ये कर सकते हो, इसमें इससे कोई लिमिटेशन नहीं कि आप ये नहीं कर सकते। HTML अपनी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी है कि HTML होता है। जनरल से एक रिकैप करता हूँ मैं आपको। सो HTML ये होती है, HTML अपनी एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कंसिस्ट करते हैं सीरीज ऑफ एलिमेंट को। बेसिकली इसका काम होता है कि हाउ द कंटेंट विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। ब्राउजर के एंड पे जो कंटेंट होगा वो किस तरह डिस्प्ले किया जाए, इसका जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है। नॉर्मली HTML के जो टैग्स आते हैं वो अपने पेज के अंदर आते हैं, लाइक H1, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। फिर दूसरी बात इसमें आती है कि अपनी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay in touch for further videos. Thank you.